एक महिला की नई नई शादी होती है, वो अपने ससुराल आती है ये उम्मीद लेकर कि अब उसकी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू होगी। वो अपने पति के साथ इस नई ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करेगी। कई सारे वो सपने देखती है, लेकिन उसी रात अचानक कुछ ऐसा होता है कि उस महिला को 12 साल के लिए एक तहखाने में कैद होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ना उसे खाना दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है। कई दिन तक वह यातनाएं सहती है, यहाँ तक कि उस महिला को वॉशरूम जाने की इजाज़त भी नहीं होती। सोचिए कितना ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा था उसके साथ, या उसे कितनी ज़्यादा यातनाएं दी जा रही थी। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी महिला की हैं, और ये वही कमरा जहाँ पर उसे कैद करके रखा गया था। ये पहली तस्वीर है। और अब एक दूसरी तस्वीर और देखिए कि ये महिला खिड़की के ज़रिए पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रही है, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे ये काम करने वाला कौन है, किसने इसे इसमें बंद किया। और 1-2 साल नहीं, जब से इसकी शादी हुई उससे लेकर 12 सालों तक ये यहाँ कैद रही, लेकिन अब पुलिस ने इसे छुड़वाया है। ये पूरा मामला कर्नाटका के मैसूर से सामने आया है। यहाँ पर हिरगे गांव में रहने वाले एक शख्स जिनका नाम है सन्नालैया, उनकी शादी होती है सुमा नाम की एक महिला से। अब सुमा जैसे ही शादी होकर घर पर पहुँचती है, एक रात बीतती है, पति को उस पर अचानक शक हो जाता है। पति को लगता है कि उसकी बीवी बहुत सुंदर है, और पति को लगता है कि इससे और लोग भी बात करेंगे, दूसरे आदमी भी बात करेंगे, या मेरी बीवी को बहुत सारे लोग देख लेंगे। इसीलिए वो उसी रात ये फैसला लेता है और अपनी बीवी को ले जाकर इसी कमरे में, जो आप अभी कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे के अंदर बंद कर देता है। बंद करने के बाद 1 या 2 नहीं, पूरे 3 ताले लगाता है। 3 ताले इसलिए लगाता है कि उसकी बीवी चाह कर भी यहाँ से भाग ना पाए, या अगर कोई इस महिला की मदद करना चाहे, इस महिला का नाम सुमा है, और अगर सुमा की कोई मदद करना चाहे तो कर ही ना पाए, इसलिए वो दरवाजे पर 3 ताले लगा देता है। इतना ही नहीं, फिर एक बाल्टी लाता है। बाल्टी लाकर वो कमरे में रखता है और बोलता है कि अगर तुम्हें वॉशरूम जाना हो, वॉशरूम यूज़ करना हो तो तुम इस बाल्टी का यूज़ करोगी। वो अपनी पत्नी को इस कदर प्रताड़ित करता है कि खाना भी एकदम नपे तुले टाइम पर, उसे पता होता है कि भाई इस टाइम पर मुझे खाना देना है, तभी वो खाना देता था, और दरवाज़ा कम से कम खोलता। उसने जो जाली वाली आप खिड़की देख रहे हैं, इसी के ज़रिए अपनी बीवी सुमा को, जो सन्नालैया है, वो खाना पहुंचाया करता था जब जब उसे देना था। अब लगातार जब इस तरीके से वो अपनी बीवी को प्रताड़ित कर रहा था, लगातार उसको टॉर्चर कर रहा था, बाहर नहीं निकलने देता था, किसी से बात तक नहीं करने देता था, यहाँ तक कि जो इसकी माँ है, जो लड़की की माँ है, जब वो उससे पूछती है, उससे हालचाल लेने की कोशिश करती है, तो भी बात नहीं करने देता। लेकिन किसी तरीके से परिवार वालों को इस लड़की के पता लग जाता है, और वो लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जो बेटी है वो यहाँ से निकल पाए, या इस पति, जो इस जल्लाद पति मिला है, इसके चंगुल से आज़ाद हो पाए। लेकिन इस पर भी जो हस्बैंड है, जो सन्नालैया है, वो लगातार उसे धमकियाँ देता है। वो बोलता है कि अगर तुमने किसी से भी बात की, तुमने किसी और को इस बारे में बताया, या तुम्हारे परिवार वालों ने इसमें इंटरफेयर किया, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, साथ ही साथ उनको भी खत्म कर दूंगा। अब महिला लगातार इस पर डर गई। लेकिन हाल ही में कुछ पड़ोसियों ने ये सारी चीज़ें देखी कि जो इसकी पत्नी है वो लगातार बंद रहती है, कहीं बाहर नहीं निकलती। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने पास जाकर देखने की कोशिश की, इस खिड़की से झांकने की कोशिश की। किसी तरीके से पड़ोस के कुछ लोगों ने ये चीज़ पता लगाई, और उसमें से एक जो पड़ोसी था उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे देखा नहीं गया कि एक महिला लगातार एक कमरे में बंद है, जहाँ पर उसका जीवन खत्म हो रहा है, उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जा रहा, और बस उसको गुस्सा आता है। वो पुलिस में जाके FIR करवाता है, पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताता है। जब सन्नालैया घर पर नहीं होता तब पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले पूरा माजरा समझते हैं। और अभी आप जो एक खिड़की की तस्वीरें देख रहे हैं कि महिला कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, ये कन्नड़ा भाषा में बोलने की कोशिश कर रही है, और पुलिस वालों को समझा रही है कि क्या हुआ है इसके साथ। तो ये जब बातचीत होती है, पुलिस सारा मैटर समझ जाती है, तब पुलिस एक एक करके ताला भी तोड़ती है। आप देखिए इस वक्त दरवाजे के जो ताले लगाए थे, इसने 3-3 ताले लगाकर अपनी बीवी को कैद किया था, उन्हें पुलिस एक एक करके तोड़ती है, इस महिला को बाहर निकालती है। और फिर पुलिस वालों को इस आदमी के बारे में, यानी जिसने अपनी बीवी को कैद करके रखा, सन्नालैया, उसके बारे में पुलिस को और भी चीज़ें पता लगती हैं। पुलिस को पता चलता है कि ये महिला उसकी पहली बीवी नहीं है, बल्कि तीसरी बीवी है। इससे पहले इस आदमी की 2 बीवियां इसे छोड़कर भाग गई हैं, क्योंकि ये उन्हें भी प्रताड़ित करता था, उनके साथ भी यातनाएं देता था, उन्हें भी इस तरीके से बंद करके रखता, किसी से बात नहीं करने देता था, और वो लोग किसी तरीके से इसके चंगुल से निकलकर भाग गई और अपनी आज़ादी की सांस उन्होंने ली। लेकिन फिर इस महिला से जब इसकी शादी होती है, इसको शक होता है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर है, किसी और के साथ जा सकती है, या फिर
किसी और से प्यार कर सकती है या इसको कुछ और लोग भी पसंद कर सकते हैं, तो ज़्यादा लोगों से मैं इसे मिलने जुलने नहीं दूंगा। इसीलिए ये इसे कैद कर देता है, वॉशरूम नहीं जाने देता, खाना बहुत टाइम पे देता है, और इसी महिला से इसके 2 बच्चे भी होते हैं, उनसे भी मिलने नहीं दिया जाता। जब इस पूरे मामले में इस महिला को निकाला गया, जो पीड़ित है सुमा, जब बाहर आती है, वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो पुलिस वालों को बताती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे बच्चों से भी मुझे खुल के बात नहीं करने देता था। मैं बस कभी कभी अपने बच्चों को चलते फिरते इस खिड़की से झांक कर देख लेती थी, वरना इतने साल हो गए मेरे बच्चे जब पैदा हुए, तब जब डिलीवरी हुई तब मैंने उन्हें उस वक्त देखा था। उसके बाद से मैं अपने बच्चों को ठीक से देख नहीं पाई, ठीक से बात नहीं कर पाई। यह आदमी मुझे इस तरीके से कैद करके रखता था कि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका चेहरा कैसे कैसे बदल रहा है। एक माँ होने के नाते आप सोचिए मुझ पर क्या बीती है। तो फिलहाल पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है, सुमा को बाहर निकाल लिया गया है, सुमा से पूछताछ की जा रही है, बाकी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। जो पहले इसकी 2 बीवियां रह गई उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, उनका भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और जो 2 बच्चे हैं इन्हें फिलहाल महिला जो सुमा है उसके घर पर, उसकी जो माँ का घर है वहाँ पर भेज दिया गया है। महिला को पुलिस ने अस्पताल वगैरह में भेजा है, वहाँ पर उसका चेकअप चल रहा है। और अब इस पूरे मैटर में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो आदमी है सनालैया, ये इतना जल्लाद क्यों बना। इसने अपनी पहली 2 बीवियों को प्रताड़ित किया, फिर तीसरी से शादी हुई उसको भी प्रताड़ित कर रहा है। तो आखिर माजरा क्या है, क्या वजह है, क्या ये कोई साइको है या इसकी ये आदत है कि महिलाओं से शादी करता है, फिर उन्हें यातनाएं देता है, उन्हें कैद करके रखता है। एक तरीके से इसका जो है ये पूरा सेट बन चुका है कि हाँ इसे इस तरीके से काम करना है। तो आखिर क्या वजह है कि ये लगातार इसने अपनी पहले 2 पत्नियों को प्रताड़ित किया, फिर अब तीसरी को। तो पुलिस इस पूरे मैटर पर छानबीन कर रही है और पूरा जो मामला है उसको समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस आदमी ने ऐसा किया तो क्यों किया।